हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य मैथ्स में मैं यश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को। दोस्तों, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा। नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज देखेंगे दोस्तों घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। जैसे एक का क्यूब निकालते हैं दोस्तों, एक होता है, दो का 8, तीन का 27, चार का 64, पाँच का 125, छः का 216, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729, 10 का 1000। इतना दोस्तों हम सभी को याद करना पड़ेगा। जिन्हें याद है उनके लिए ठीक है, नहीं जिन्हें याद है वह याद कर लेंगे। बाकी मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे एक बात यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक के इकाई का अंक 1 मिला है, दो का 8 मिला है, तीन का 7 मिला है, चार का 4 मिला है, पाँच का 5 मिला है, छः का 6 मिला है, सात का 3 मिला है, आठ का 2 मिला है, नौ का 9 मिला है और 10 का 0 मिला है। तो दोस्तों एक चीज इससे पता चलता है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन अंकों का घन भी इकाई अंक, इन अंकों का भी इकाई अंक वही बदलता नहीं है। यानी 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन अंकों का क्यू करेंगे तो इकाई अंक बदलेगा नहीं, वही मिलेगा। जैसे हमने देखा, एक का किया 1 मिला, चार का किया 4 मिला इकाई अंक, पाँच का करेंगे 5 मिलेगा, छः का करेंगे 6 मिलेगा, 9 का किया 9 मिलेगा और 0 का किया 0 मिला। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं क्या मिला है। 2 का करेंगे तो 8 मिला है और 8 का करेंगे तो 2 मिलेगा। देखिए दोस्तों, 2 का किया 8 मिला, 8 का करेंगे तो 2 मिला है। फिर दूसरा अंक बचता है दोस्तों 3, 3 का करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 का करेंगे दोस्तों तो 3 मिलेगा। यह चीज ध्यान दीजिएगा, आगे हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जिसको याद है ठीक है, नहीं जिनको याद है वह याद कर लेंगे। यानी 0, 1, 4, 6, 9 इनका इकाई अंक अगर यह है तो जब क्यू करेंगे तब भी यही मिलेगा, यानी बदलता नहीं है। और 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। दोस्तों यह इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दोस्तों, अगर दे दे क्यू करने के लिए, 11 का क्यू निकालने के लिए कह दे, कुछ लोगों को याद होगा
1331 होता है। यह तो याद होगा। अगर इसके जगह 25 दे दे तो उसका कैसे निकालेंगे, वह तो याद नहीं होगा दोस्तों। 12 दे दे, 14 दे दे, उसका कैसे निकालेंगे, उसके लिए सीखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों 11 दिया है तो इसके इकाई के अंक को क्यू करके लिखते हैं। तो 1 का क्यू करेंगे दोस्तों, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान देंगे, जब भी इकाई की संख्या लिखेंगे क्यू करके तो उसके साथ 3 अंक लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर 3 अंक नहीं रहते हैं तो वहाँ शून्य बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ शून्य हो जाएगा, दहाई की जगह भी, सैकड़े की जगह भी। फिर इस दहाई के संख्या का वर्ग करके, सॉरी दोस्तों, क्यू करके लिखेंगे तो 1 का क्यू करेंगे 1 मिलेगा, इस तरह लिख देंगे। फिर दोस्तों बगल में हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 कम 1, 1 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे यह किसके पास है, जिसका इकाई का अंक शून्य है, यानी 10 और 20 के बीच में है 11। तो 10 पास में है तो 10 को लिख लेते हैं। हमेशा छोटी संख्या लेंगे दोस्तों, इतना ध्यान दीजिएगा। 10 हो गया, और कितना जोड़ दे, 11 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 10 3 30, 3 1 कम 3, इनको जोड़ लेते हैं, 33 मिला। अब इस 33 को दोस्तों यहाँ लिखेंगे, लेकिन इकाई की संख्या को छोड़ देंगे, दहाई से लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 और 3। अब प्लस कर लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 1। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो हम बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण बताएंगे, आपको जो दिक्कत हो रही होगी वह याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे दे दे दोस्तों 12 का क्यू, हमने कहा पहले इकाई की संख्या का क्यू करके लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 हो गया। इसका दहाई और सैकड़े के अंक नहीं है तो शून्य बढ़ा लेंगे, फिर दहाई का क्यू करेंगे, 1 होगा, 1 लिख लेंगे। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, यानी 1 गुणे 2 गुणे, और ये ऊपर 3 है, 3 का 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 लिख लिया। अब इसको देखेंगे किसके पास है, यानी 10 + 2 लिख देंगे, 12 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 60, और 6 दूनी 12, और इनको जोड़ेंगे तो 72 होगा। 72 को लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ 2 इकाई की संख्या को छोड़ देंगे, दाएं से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ 7 जोड़ लेते हैं, 8 2 7 1, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, 1728। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इस पे और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दे दे 26 का क्यू, तो 6 का क्यू लिखेंगे दोस्तों, 6 का होता है 216। यहाँ देखेंगे दोस्तों 3 अंक हमें मिल गया, इकाई दहाई सैकड़े, तीनों का अंक मिल गया, तो यहाँ शून्य बढ़ाएंगे नहीं, और फिर इस 2 का वर्ग करके क्यू करके लिखेंगे, 2 का क्यू होता है 8। उसके बाद दोस्तों इस 2 को, 6 को और इस 3 को एक साथ कर लेंगे, 6 2 6 के 12, 12 36, 36 हो गया। और ये 20 और 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 20 + 6, इसका गुणा कर लेंगे, 36 दूना 72, 720, 6 6 के 36 को 6, 6 3 18, 3 21, 216 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 2 1 3, 7 2 9, 936 हो गया दोस्तों। यहाँ जोड़ लेंगे, इकाई की संख्या छोड़ देंगे, 6 3 9, अब जोड़ के लिखते हैं, 6 1 और 6 मिलके 7 हो गया, 3 और 2 मिलके 5 हो गया, 8 और 9 मिलके 17 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 17,576।
उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी क्यू करना कैसे 26 का क्यू करेंगे आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे दे दे 35 का क्यू। 35 का क्यू दोस्तों करने के लिए 5 का क्यू लिखेंगे। 5 का होता है 125, 125 लिख देंगे। फिर इस 3 का क्यू करेंगे। 3 का क्यू होता है 27, 27 लिख देंगे। फिर इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। 3 गुणे 5 गुणे 3, 5 3 15, 15 3 45, 45 हो जाएगा। अब 35 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 30 प्लस 5। अब इनका गुणा करेंगे। 5 3 15 को 5, 5 चौक को सॉरी दोस्तों 5 3 15 को 5, 5 3 चौक को 12 और 1 13 1 0। 5 5 25 को 5, 5 चौक को 20 2 22। इन सबको जोड़ लेंगे। 5 हो जाएगा, 2 और 5 मिलके 7 हो जाएगा, 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा 1, यानी 1575 आया। इसमें जोड़ लेंगे 5 7 5 1 प्लस कर लेंगे 5 2 5 मिलके 7, 7 1 8, 7 और 5 मिलके 12, 2 1 3 1 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं यह भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे दे दे 94 का क्यू। तो 4 का क्यू दोस्तों कितना होता है 64 होता है। 64 लिख लेंगे। यहाँ 3 अंक नहीं है, इकाई और दाई का है, सैकड़े का नहीं है। सैकड़े की जगह हम क्या करेंगे शून्य बढ़ा लेंगे। और 9 का क्यू करेंगे दोस्तों 729 होता है। फिर से लिखते हैं दोस्तों, जगह नहीं बचा था। 4 का क्यू करेंगे 64 होगा। सैकड़े की जगह इकाई दाई का अंक है, सैकड़े की जगह नहीं है, शून्य बढ़ा लेंगे। फिर 9 का वर्ग करेंगे 729 होता है, 729 लिख लेंगे। उसके ऊपर से इन तीनों का गुणा करेंगे। 9 गुणे 4 गुणे 3, 9 चौक को 36, 36 तिया होता है दोस्तों। गुणा करके देख लेते हैं। 36 गुणे 3, 3 छक्के 18, 3 त्रिक 9 1 10, 108 हो गया। 108। अब यहाँ 94 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 90 प्लस 4। अब गुणा करते हैं इनका। 9 8 72 को 2, 9 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और 7 हासिल बचा था 7, और 9 1 कम 9, और 1 0 है तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब 4 का गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 4 का 8 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 को 2, 4 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा 3, और 4 1 कम 4 जोड़ लेते हैं। 2 और 0 मिलके 2 हो गया, 3 और 2 मिलके 5 हो गया, 4 और 7 मिलके 11 हो गया, 9 1 10 जोड़ लेते हैं। इकाई की संख्या छोड़ देंगे, दाएं से लिखेंगे 2 5 1 0 1 जोड़ लेते हैं दोस्तों। 4 6 2 8 5 9 1 10, 2 1 3 7 1 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों घनमूल यानी क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। एक बात यहाँ दोस्तों आप लोगों को हम बताना भूल गए थे। जैसे एक अंक का घन करने पर 1 से 3 अंक का घन मिलेगा। यानी एक अंक का हम घन करेंगे। जैसे दे दे दोस्तों 2 का क्यूब,
तो इसको निकालेंगे 8, एक अंक का मिला। यही 4 का कर देंगे तो 64, 2 अंक का हो गया। 9 का कर देंगे तो 729 हो गया, यानी 3 अंक हो गया। यानी 1, 2, 3 या तीनों अंक का मिलेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जब 2 अंकों का करते हैं दोस्तों, जब 2 अंकों का करेंगे, 2 अंकों का घन करने पर 4 से 6 अंक का घन मिलेगा। यह बात आप लोग याद रखिएगा, जब घनमूल हम निकालेंगे तो वहां आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। अब घनमूल निकालने के लिए दोस्तों कुछ अंक हम लिखते हैं, जैसे दे दे 1728 और पूछ दे इसका घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले 1728 को हम 2 भागों में लिखेंगे दोस्तों। इस तरह 2 भाग बना लेते हैं। इकाई दाई सैकड़े की संख्या इधर लिखेंगे और जो शेष बचेगा इधर लिख देंगे। यानी यहाँ इकाई दाई सैकड़े की संख्या लिखेंगे तो 7, 2, 8 हो जाएगा दोस्तों। इधर बचा 1, 1 लिख देंगे। अब हम बताएं, जब इकाई की संख्या 8 आएगा तो उसका घनमूल क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। यहाँ देख लेंगे 8 आया है, उसका घन, सॉरी दोस्तों 8 आया है तो उसका यानी वह 2 का घन होगा। यहाँ इकाई के स्थान पे जब 8 आया है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 का यह घन होता है 8। अब यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, देखेंगे 1 जो दिया है यह किन 2 घनों के बीच में पड़ता है, यानी 1 का ही 1 होता है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 12 का यह घनमूल है दोस्तों। इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी जब गुणनखंड करेंगे तो इसका होगा 12 गुणे 12, यानी 3 12 आएगा तो 1 12 बाहर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरा उदाहरण देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। वीडियो को भगाइए मत, पूरा देखिएगा। जैसे दे दे 15,625, इसका पूछ ले हमसे क्यों, तो इसको 2 भागों में लिखेंगे दोस्तों। इकाई दाएं सैकड़े की संख्या यहाँ लिखेंगे 625 यानी हो जाएगा, और इधर बचेगा 15। जिसके इकाई के अंक 5 होता है तो उसका क्या होता है दोस्तों? 5 ही रहता है, 5 लिख देंगे। और यह 15 जो देखेंगे दोस्तों किन 2 घनों के बीच में पड़ता है, तो 15 देखेंगे 1 और 8 के, सॉरी दोस्तों 8 और 27, यानी 8 और 27 इन्हीं के बीच में 15 पड़ेगा। तो 8 किसका है दोस्तों? 2 का है। 27 किसका है? 3 का है। तो जो छोटी संख्या रहती है उसी को लिखते हैं, तो यानी यह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी यह किसका घन है दोस्तों? 25 है। इसका 15,625 का जब क्यों निकालेंगे तो 25 आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे दे दे 46,656, इसका पूछ दे क्यों, तो इसको भी 2 भागों में लिखेंगे दोस्तों। सैकड़ा है, यहाँ से लिखेंगे इधर 656, इधर हो जाएगा 46। तो 6 यहाँ पे आया है दोस्तों, तो 6 किसका घन होता है? 6 का होता है, क्योंकि यह बदलता नहीं है तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब 46 देखेंगे दोस्तों किन 2 घनों के बीच में पड़ता है, तो 46 देखेंगे दोस्तों 27 और 64 के बीच में पड़ेगा। 46
27 जो होता है वह 3 का होता है, 64 जो होता है 4 का होता है। तो छोटी संख्या जो रहता है उसी को लिख लेते हैं, यानी 36 का यह होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हम यह बताए हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। जैसे दे दे 1,95,112, इसका पूछ दे। इसे भी हम दो भागों में लिखेंगे दोस्तों। लिखते हैं, इकाई दाई सैकड़े की संख्या इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। यहाँ पे 2 आया है दोस्तों इकाई के अंक पे, तो 2 किसका होता है, 8 का होता है, 8 लिख देंगे। 195 देखेंगे दोस्तों किन दो घनों के बीच में पड़ेगा, तो यह 125 216 के बीच में पड़ेगा 195। तो 125 किसका होता है दोस्तों, 5 का होता है। 216 किसका होता है, 6 का होता है। तो छोटी वाली संख्या हम लिखेंगे हमेशा। तो यह किसका हो जाएगा दोस्तों, 58 का। यह जो क्यू है 58 का है। आइए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे दे दे दोस्तों 8 5 7 3 7 5, इसका पूछ दे 8,57,375। तो इसको भी हम दो भागों में लिखते हैं दोस्तों, 375 857। 5 जिसके अंत में आया है उसका घन किसका होता है, यानी 5 का होता है, क्योंकि यह बदलता नहीं है। 857 देखेंगे दोस्तों किन दो घनों के बीच में पड़ेगा, 857 512 और 729 के बीच में पड़ेगा। 812 सॉरी दोस्तों 512 किसका होता है, 8 का होता है। और 729 किसका होता, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं। दिया है दोस्तों 857। 857 729 के बाद पड़ेगा और 1000 के बीच में पड़ेगा। 729 और 1000 के बीच में पड़ेगा। 729 किसका होता है दोस्तों, 9 का होता है और 1000 10 का होता है। तो छोटी वाली संख्या हमें लिखना रहता है, यहाँ छोटी वाली संख्या लिख देंगे 95 का, यानी है यह। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हम आज बताए हैं क्यूब करना और क्यूब रूट निकालना, यानी वर्ग सॉरी दोस्तों घनमूल और घन करना आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।